this is Priyanka and you're watching Organizopedia. As Diwali is around the corner, I thought why not to share a video about some home cleaning hacks. This video is going to be in Hindi and for English subtitles, please switch on CC from your account setting. तो आज ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने बहुत सारे क्लीनिंग हैक्स शेयर कर रखे हैं. इफ यू लाइक मैं उन सारे वीडियोस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उनको चेक कर सकते हैं. तो आज जो बेसिकली मैंने कवर करा है, अब दिवाली आ रही है तो कुछ चीजें होती हैं जैसे हम चाहते हैं बाथरूम अच्छे से क्लीन हो, तो बाथरूम में जो सबसे ज्यादा गंदगी होती है वो होती है मिल्ड्यू की वजह से. तो उसको कैसे हम झटपट क्लीन कर सकते हैं, वॉल्स के जो हमारे नीचे का जो स्कर्टिंग होता है उसको हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, कुछ और चीजें हैं, स्टेन्स वगैरह हैं. यही सब चीजें हैं जो बहुत बेसिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि दिवाली में हमारा घर इनकी वजह से गंदा ना लगे. So without any further ado, let's get into the video now. तो आपने हमेशा ही ये चीज नोटिस करी होगी, जब भी हम टेप को किसी चीज के ऊपर स्टिक करते हैं तो उसका जो गम होता है वो कभी कभी निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. सो टू रिमूव दैट ऑल यू नीड इज अ हेयर ड्रायर. हेयर ड्रायर को ऑन करें और उसको 10 से 15 सेकेंड के लिए उस टेप के ऊपर लगा दें. एंड देन यू विल नोटिस को इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और ये कोई मार्क भी नहीं छोड़ेगा आपके सरफेस के ऊपर. तो जब भी घर में छोटे बच्चे होंगे तो वॉल्स के ऊपर ऐसे मार्क्स पड़ने तो स्वाभाविक है. तो इन मार्क्स को हटाने के लिए हमको चाहिए टूथपेस्ट. आपको चाहिए कि आप वाइट कलर का टूथपेस्ट ही यूज़ करें, नॉट एनी काइंड ऑफ अ कलर टूथपेस्ट. तो आपको टूथपेस्ट को थोड़ा सा लेना है और जिस भी वॉल के ऊपर ये इस तरीके के जो भी मार्क्स हैं उन पे उसको लगा दें. देन यू नीड टू टेक अ वेट क्लॉथ और आपने ये जो टूथपेस्ट वॉल के ऊपर लगाया है उसको स्क्रब करना स्टार्ट कर दें. जस्ट इन लाइक 5 और 10 सेकेंड्स यू विल नोटिस कि जो भी मार्क्स हैं वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. और अगर आपको लगता है कि मार्क्स बहुत ही ज़्यादा डीप हैं या डार्क हैं तो आप थोड़ा सा टूथपेस्ट और यूज़ कर लें, दोबारा सेम प्रोसेस को रिपीट करें. एंड आई विल गारंटी यू कि जो वाइट वॉल्स होती हैं उनको इस तरीके से क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और कोई भी तरीके के जो मार्क्स हैं वो वॉल पर नहीं रहेंगे. तो अगर कपड़ों में कभी कभी स्टेन्स पड़ जाए ना तो उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और हर एक स्टेन को निकालने का एक अलग अलग प्रोसेस होता है. तो आज मैं आपको इस हैक के थ्रू इसी तरीके के एक स्टेन को निकालने का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने एक हैंकी लिया है एंड हेयर आई एम टेकिंग द परमानेंट मार्कर. तो मैं यहाँ इस कोने में कुछ मार्क्स डाल दूंगी ताकि आपको भी दिखे कि मैंने लाइव इसको करा हुआ है. नाउ हेयर आई एम टेकिंग दिस हेयर स्प्रे. मेक श्योर कि इस हेयर स्प्रे में अल्कोहल हो जिसकी वजह से इन स्टेन्स को निकालना ईजी हो जाएगा. अब जहाँ पर भी आपके स्टेन्स हैं वहाँ पर इस हेयर स्प्रे को स्प्रे कर दें एंड देन वेट फॉर गुड 1 मिनट. अब जैसे कि हम अपने कपड़ों को रगड़ करके धोते हैं उसी तरीके से आपको इस स्टेन को भी जहाँ पर आपने हेयर स्प्रे करा है उसको अच्छी तरीके से स्क्रब करके क्लीन करना है. आपको इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि आपको ना लगे कि जो स्टेन्स हैं वो फेड होना स्टार्ट हो गए हैं. और क्योंकि ये जो है वो एक वाइट हैंकी है तो उसमें स्टेन्स ज़्यादा विजिबल होते हैं, इसलिए आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर गुड 3 to 4 टाइम्स. और जैसे ही आपको लगे कि स्टेन्स जो हैं वो फेड हो रहे हैं तब आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए और आप चाहें तो इसको अलग से आपके वॉशिंग पाउडर में इसको क्लीन कर लें. आप इसको चाहें तो अपने वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं. तो है एज यू कैन सी आई हैव जस्ट क्लीन दिस क्लॉथ और जो स्टेन्स के जो मार्क थे वो कम्प्लीटली यहाँ से फेड हो गए हैं. तो अक्सर ही आपने आपके बाथरूम के फॉसेट्स यानी कि टैप क्लीन करने के लिए बहुत सारे DIYs देखे होंगे, बट आज मैं आपको जो DIY बताने वाली हूँ ये बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको चाहिए फैब्रिक सॉफ्टनर और वो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है. और आपको चाहिए एक स्पॉन्ज वाइप का छोटा सा टुकड़ा. यहाँ पर आप थोड़ा सा जो आपका फैब्रिक सॉफ्टनर है उसको यहाँ डाल लीजिए स्पॉन्ज वाइप के ऊपर और इसको स्क्रब कर लीजिए. ना तो आपको इसमें पानी लगाना है ना किसी और कपड़े से इसे क्लीन करना है. जैसे आप फैब्रिक सॉफ्टनर को इस फॉसेट के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे जो फॉसेट है उसमें से जो भी वाटर के जो स्टेन्स हैं वो अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड एज आई टोल्ड यू कि आपको इसको फिर फर्दर किसी भी तरीके के पानी से वॉश नहीं करना है. अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी इस तरीके से अपने फॉसेट्स बाथरूम के अंदर क्लीन करते हैं तो आपके जो टैब्स हैं वो हमेशा ब्रांड न्यू रहेंगे.
और इसका एक और भी फ़ायदा है, वो ये है क्योंकि हम फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छी सी एक स्मेल होती है जिससे आपका जो बाथरूम है उसमें से जो बैड ऑडर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। आई नो दिवाली आ रही है और वॉल्स को क्लीन करना इज एवरीवन्स टॉप प्रायोरिटी, बट हम अक्सर ये जो बेसबोर्ड्स होते हैं या जो स्कर्टिंग के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए आपको चाहिए एक स्मॉल स्क्वीजी या वाइपर और एक गीला कपड़ा। मैं यहाँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। और अब इस तरीके से आपको जो स्क्वीजी है उसको कवर कर लेना है। नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ऐसे करने से दो फायदे होंगे, एक तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा और जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर जब हम डायरेक्टली कपड़े से क्लीन करेंगे ना तो कभी कभी कट लगने के चांसेस होते हैं, तो वो भी अवॉइड हो जाएगा। तो अभी मैं एक सेपरेट वीडियो पब्लिश करने वाली हूँ, लाइक हाउ टू क्लीन वॉल्स पेनलेसली दिस दिवाली। तो ये उसका छोटा सा एक हैक है, इसी तरीके से आपके जो कलर्ड वॉल्स होते हैं उसके भी जो बेसबोर्ड्स होते हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाथरूम में अराउंड द ड्रेनेज होल आपने हमेशा ही मिल्ड्यू देखा होगा और ये बहुत गंदा लगता है। तो इसे क्लीन करने के लिए हमको चाहिए बोरिक एसिड या फिर बोरॉक्स। आपको ये बहुत आराम से आपके किसी भी नियर बाय केमिस्ट शॉप में अवेलेबल है, आप चाहें तो आप लिंक भी चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड देन यू नीड विनेगर। आपको इन दोनों ही चीज़ों को 1:1 के रेशियो में लेना है और इसको मिक्स कर लें और एक पेस्ट फॉर्म कर लें। अब आपको इस सोल्यूशन को जो भी इफेक्टेड एरिया है वहां पर एक टूथब्रश की हेल्प से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अब आपको वेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए, मतलब कि आप इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ दें एंड देन विद नॉर्मल टैप वाटर आप इसको क्लीन कर दें। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पर पानी डालना स्टार्ट करेंगे जो भी गंदगी थी वो सबकी सब मेल्ट होके उस ड्रेनेज होल के अंदर चली जाएगी और आपका बाथरूम जो है वो पहले की तरह एकदम सुंदर और नया लगना स्टार्ट हो जाएगा। So this is all for today's video and I really hope you guys liked it. If so, then please do subscribe to my channel and don't forget to hit the like button. And stay tuned because Diwali से related home decorations, kitchen से related videos और भी बहुत सारे videos जो हैं वो मैं वीक में 2 या 3 बार I'll try to publish videos on my channel. So stay tuned for it. Until then, happy cleaning and bye bye.